कहानी की शुरुआत उस टाइम होती है जब एक खतरनाक वायरस ने पूरी दुनिया के इंसानों को ज़ॉम्बीज में बदल दिया होता है और उन ज़ॉम्बीज ने पूरी दुनिया पर कब्जा कर लिया होता है। इसके बाद हमें एक आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम टोनी होता है। टोनी सिर्फ एक ही ज़ॉम्बी को ढूंढ रहा होता है क्योंकि उस ज़ॉम्बी ने टोनी की बीवी को इसकी आंखों के सामने मार दिया था। टोनी एक पेट्रोल पंप पर रुकता है और उस ज़ॉम्बी की तलाश में जगह को चेक करने लगता है। अचानक उसकी नजर एक ज़ॉम्बी पर पड़ती है जो फ्रिज के अंदर छुपा होता है। टोनी उसे अंदर ही बंद कर देता है, फिर वो उसे अपनी गाड़ी के पीछे बांधकर धूप में ले आता है। फिर टोनी फ्रिज पर फायर करता है जिससे फ्रिज का डोर ओपन हो जाता है। जैसे ही ज़ॉम्बी बाहर निकलता है वो धूप की शिद्दत से चीखने लगता है और उसका जिस्म जलने लगता है। यहाँ हमें पता चलता है कि यह ज़ॉम्बीज बिल्कुल वैम्पायर्स की तरह होते हैं। ये ज़ॉम्बीज रात को एक्टिव होते हैं और दिन में धूप की वजह से मर जाते हैं। टोनी गाड़ी में बैठकर सिटी की तरफ जाता है और वहाँ जाकर गाड़ी में ही सो जाता है। वो ख्वाब में अपनी बीवी को देखता है। वो अपनी बीवी से प्रॉमिस करता है कि जब तक वो उसका बदला नहीं लेगा चैन से नहीं बैठेगा। फिर टोनी उठकर वहाँ पर ज़ॉम्बीज को ढूंढने लगता है। पूरा शहर सुनसान और वीरान पड़ा होता है। कुछ देर बाद उसे एक बिल्डिंग नजर आती है जहाँ वो सप्लाईज और राशन ढूंढने के लिए अंदर जाता है। वो बहुत एहतियात से आगे बढ़ रहा होता है कि कहीं कोई ज़ॉम्बीज अचानक उस पर अटैक न कर दे। तभी एक ज़ॉम्बी उसके सामने आ जाता है। टोनी उस पर फायर करता है मगर वो ज़ॉम्बी पहले ही मरा हुआ होता है, लेकिन गोली की आवाज दूसरे ज़ॉम्बीज सुन लेते हैं और हर तरफ से ज़ॉम्बीज निकलकर टोनी पर अटैक कर देते हैं। लेकिन टोनी जैसे तैसे करके उन सबको खत्म कर देता है। असल में वहाँ पर ज़ॉम्बीज की तादाद ज्यादा नहीं होती। धूप होने की वजह से वो जगह फिलहाल सेफ होती है। वो उसी बिल्डिंग की छत पर बैठकर आराम करने लगता है। इसी दौरान टोनी को पास से गाड़ी की आवाज सुनाई देती है। वो देखने जाता है कि क्या हो रहा है। सामने एक पागल सी औरत रोड के बीच बैठी होती है और उसके हाथ में एक बच्चा होता है। उसके पास एक गाड़ी रुक जाती है जिसमें 4 लोग होते हैं। उनमें से एक आदमी उस औरत की मदद के लिए उसके पास जाने लगता है, लेकिन अचानक कोई उसे सर में गोली मार देता है। असल में यह एक गैंग का जाल होता है। गैंग और उन लोगों के दरमियान जबरदस्त फायरिंग शुरू हो जाती है। टोनी सब कुछ देख रहा होता है और वो भी वेपन्स उठाकर उनकी तरफ जाने लगता है। आखिर में गैंग 2 लोगों को मार देती है। सिर्फ एक लड़की जिंदा बच जाती है जिसका नाम सैम होता है। सैम मजबूरन सरेंडर कर देती है ताकि वो उसे नुकसान न पहुंचाए, मगर गैंग का लीडर उसके साथ बदतमीजी करने लगता है। तभी टोनी वहां आ जाता है और एक एक करके सब लुटेरों को मारने लगता है। टोनी अकेला ही उन पर भारी पड़ता है। वो लीडर को इंजर्ड कर देता है और उस पागल औरत के बारे में पूछता है। लीडर बताता है कि उस औरत का नाम एनाबेल है। वो असल में पागल है और उसके हाथ में जो बच्चा है वो सिर्फ प्लास्टिक की डॉल है। उसका असली बच्चा मर चुका है और वो अपने बच्चे की वजह से पागल हो चुकी है। वो बताता है कि हमने उसे ट्रैप के लिए इस्तेमाल किया। टोनी लीडर को मरने के लिए छोड़ देता है और वहाँ से चला जाता है। सैम एनाबेल से बात करती है और उसे कहती है कि अगर तुम यहाँ रही तो रात को ज़ॉम्बीज तुझे मार देंगे। वो उसे अपने साथ चलने को कहती है। एनाबेल भी जाने के लिए मान जाती है। दोनों टोनी के पास आती हैं। सैम उससे रिक्वेस्ट करती है कि उन्हें उस जगह तक छोड़ दे जहां वो अपने ग्रुप के साथ रहती है। टोनी भी बदले में उससे कुछ मांगता है। सैम कहती है कि वो उसे राशन और एमो देगी और अगर तुम चाहो तो हमारे साथ रह भी सकते हो। यह सुनकर टोनी भी मान जाता है और तीनों उस जगह की तरफ जाने लगते हैं। रास्ते में सैम बताती है कि वो लोग शहर के बीच एक जेल में रहते हैं। टोनी समझ जाता है कि जगह दूर है और अगर रात हो गई तो वहाँ पहुँचना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि रात में ज़ॉम्बीज हर जगह फैल जाते हैं। जब वो शहर पहुँचते हैं तब अंधेरा हो चुका होता है और ज़ॉम्बीज हर तरफ से निकलने लगते हैं। सैम अपने ग्रुप के एक मेंबर ईथन से कांटेक्ट करती है जो सीसीटीवी स्क्रीन्स पर नजर रखता है। वो उसे कहती है कि फौरन गेट ओपन करो वरना ज़ॉम्बीज हमें मार देंगे। ईथन फौरन सबको अलर्ट करता है और ग्रुप के लीडर फ्रैंक को बताता है जो उसका बाप भी होता है। सब लोग अपने वेपन्स लेकर गेट पर तैयार हो जाते हैं। जैसे ही टोनी गेट के पास पहुंचता है वो सैम और एनाबेल को नीचे उतरने को कहता है और खुद उन्हें कवर देने के लिए फायरिंग शुरू कर देता है, लेकिन बहुत ज्यादा ज़ॉम्बीज उसकी तरफ आ रहे होते हैं। उसी टाइम सैम की टीम भी उनके पास पहुंच जाती है और टोनी के साथ मिलकर ज़ॉम्बीज को मारने लगती है, लेकिन ज़ॉम्बीज की तादाद कम होने के बजाय बढ़ रही होती है। जब सिचुएशन काबू से बाहर होने लगती है तो सब मजबूरन जेल के अंदर चले जाते हैं और दरवाजा बंद करने लगते हैं, लेकिन दरवाजा बंद होने से पहले टोनी की नजर एक खास ज़ॉम्बी पर पड़ती है जो सब ज़ॉम्बीज का लीडर होता है। टोनी समझ जाता है कि ये वही ज़ॉम्बी है जिसे वो ढूंढ रहा होता है। अंदर जाकर सब इकट्ठे होते हैं और सैम से पूछते हैं कि बाकी लोग कहाँ हैं। सैम बताती है कि हम पर एक गैंग ने हमला कर दिया था और उन सबको मार दिया। वो कहती है कि अगर टोनी टाइम पर न आता तो वो भी जिंदा न बचती, मगर वहाँ डोंगी नाम का एक आदमी होता है। उसे टोनी पर बिल्कुल भरोसा नहीं होता। वो इल्जाम लगाता है कि टोनी भी उसी गैंग का हिस्सा है जो सैम के साथ यहाँ आकर हमारा राशन लूटना चाहता है। वो कहता है कि मैं उस गैंग को अच्छी तरह जानता हूँ, इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। यह सुनकर सब लोग इसकी बात पर यकीन करने लगते हैं और सब टोनी के खिलाफ हो जाते हैं। तब सैम बीच में आ जाती है और कहती है
कि यह सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। वो बताती है कि उसे एक प्लेन मिला है जो ठीक हालत में है। यहाँ हमें पता चलता है कि सैम और जो लड़के मारे गए वो असल में प्लेन की तलाश में निकले थे। वो सब यहाँ से भागकर नॉर्थ की कॉलोनी में जाना चाहते हैं जहाँ सिर्फ इंसान रहते हैं और वहाँ पर लाइफ ज्यादा बेहतर और सेफ है। बाद में सैम ग्रुप के लीडर फ्रैंक और कुछ लोगों को मैप रूम में ले जाकर जहाज की लोकेशन बताती है। उनके साथ एक पायलट भी होता है जिसका नाम विंस होता है। वो डिसाइड करते हैं कि सुबह रोशनी होते ही वो गाड़ियों में निकलकर जहाज तक पहुंच जाएंगे। सोने से पहले फ्रैंक टोनी से कहता है कि मुझे तुम पर ट्रस्ट नहीं है और वो कहता है कि या तो अपने वेपन्स दे दो या फिर कहीं और जाकर सो जाओ। टोनी को यह बात बहुत बुरी लगती है और वो वेपन्स देने से इनकार कर देता है। सैम बीच में आकर टोनी को समझाती है कि सिर्फ एक रात की बात है, कल उसे वेपन्स वापस मिल जाएंगे। टोनी भी किसी तरह सैम की बात मान लेता है और अपना वेपन्स दे देता है। ईथन उसे सेल तक छोड़ने जाता है जहाँ वो रात गुजारेगा। ईथन टोनी से कहता है कि उसका बाप असल में बुरा नहीं, बस वो ज़ॉम्बीज़ की वजह से डरा हुआ है। फिर वो बताता है कि इसका दूसरा भाई भी ज़ॉम्बी बन गया था और तब से उसके बाप की हालत ठीक नहीं रही। टोनी कहता है कि उसे कोई मसला नहीं। फिर वो ईथन से पूछता है कि उसने बाहर एक बहुत ताकतवर ज़ॉम्बी देखा था जिसके गिर्द सब ज़ॉम्बीज़ जमा थे और उसकी बात मानते थे। ईथन हैरान होकर कहता है कि तुमने अल्फा ज़ॉम्बी को देखा है। वो उसे बताता है कि वो बहुत ज़हीन और खतरनाक है, मैंने इस जैसा ज़ॉम्बी कभी नहीं देखा। टोनी कहता है कि वो इसे पहले भी देख चुका है। ईथन को समझ नहीं आता कि इतना बड़ा ज़ॉम्बी कैसे बाकी ज़ॉम्बीज़ को कंट्रोल करता है और उनसे अपनी बात मनवाता है। वो टोनी से पूछता है कि इसने अल्फा को कहाँ देखा, लेकिन टोनी इसकी बात टाल देता है। टोनी सेल के अंदर जाकर सो जाता है और हमेशा की तरह उसे अपनी बीवी का ड्रीम आता है, लेकिन ड्रीम धीरे धीरे नाइटमेयर बन जाता है। उसकी बीवी ज़ॉम्बी में बदलकर उस पर हमला करने वाली होती है। वो घबरा कर जाग जाता है और देखता है कि सैम सेल के बाहर बैठकर इसका वेट कर रही है। सैम उससे माफी मांगती है कि उसे बंद करना पड़ा, लेकिन वो कहती है कि यह उसकी हिफाजत के लिए जरूरी था। दोनों बैठकर अपनी बातें शेयर करते हैं। सैम अपने फियांसे का जिक्र करती है जो ईथन का भाई था और वो भी वायरस की वजह से ज़ॉम्बी बन गया। वो कहती है कि वायरस से पहले उनकी जिंदगी बहुत खूबसूरत थी और शादी होने वाली थी, लेकिन एक ही दिन में सब कुछ बदल गया। उसे यकीन है कि नॉर्थ की कॉलोनी में जाकर शायद जिंदगी दोबारा बेहतर हो सके। टोनी उसे कहता है कि दुनिया का कोई कोना भी ज़ॉम्बीज़ से महफूज नहीं रहा। सैम उसे समझाती है कि अल्फा से दूर रहना, क्योंकि उसने उनके बहुत से लोगों को मारा होता है। टोनी दुख भरी आवाज में कहता है कि अल्फा ने इससे सबसे कीमती चीज, इसकी बीवी, छीन ली है। वो 1 साल से उस दिन का इंतजार कर रहा है कि एक दिन वो अल्फा ज़ॉम्बी का सामना जरूर करेगा। कुछ देर बाद गार्ड को बाहर से एक तेज आवाज सुनाई देती है और वो देखने के लिए उस जगह की तरफ जाता है, मगर अचानक ज़ॉम्बीज़ उस पर हमला कर देते हैं और उसे इंजर्ड करके गिरा देते हैं और फिर हर तरफ फैल जाते हैं। टोनी गार्ड से चाबी लेकर अपना सेल खोल लेता है। इसी दौरान सब लोग बच्चों और लड़कियों को लेकर एक बड़े सेल में छुपने लगते हैं ताकि वो ज़ॉम्बीज़ से बच सकें। लेकिन एक ताकतवर ज़ॉम्बी अंदर घुसने की कोशिश करता है और वो अंदर आने ही वाला होता है कि उसी टाइम टोनी वहां आकर उसे खत्म कर देता है और वहां मौजूद लोगों को बचा लेता है। जब अंदर घुसने वाले तमाम ज़ॉम्बीज़ को मार दिया जाता है तो सब लोग इकट्ठे होकर चेक करते हैं कि कौन इन्फेक्टेड हुआ है। एक सिपाही को ज़ॉम्बीज़ ने काट लिया होता है। वो रो कर कहता है, मैं जीना चाहता हूँ, चाहे मेरा बाजू ही काट दो। लेकिन अब देर हो चुकी होती है और वायरस उसके जिस्म में फैल चुका होता है। आंखों में आंसू लिए सब उसे अलविदा कहते हैं और फ्रैंक मजबूरन उसके सर पर गोली चलाकर उसे खत्म कर देता है। जब सूरज निकल आता है तो लीडर और उसकी टीम गैराज का दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाजा हिलता तक नहीं, जैसे किसी ने बाहर से बंद कर दिया हो। जब वो मेन गेट से बाहर जाते हैं तो देखकर हैरान रह जाते हैं कि किसी ने पुरानी गाड़ियों से गैराज का रास्ता ब्लॉक कर दिया होता है। ये देखकर सब समझ जाते हैं कि ये अल्फा और उसकी फौज का काम है। वो दोबारा बिल्डिंग के अंदर जमा होते हैं ताकि अगला प्लान बना सके। लीडर उनसे कहता है कि जिंदा बचने का अब सिर्फ एक ही रास्ता है कि शहर में दूसरी गाड़ियां ढूंढी जाएं। लेकिन टोनी उनसे पूछता है कि अल्फा और उसकी फौज दिन के टाइम कहां छुपी होती है। लीडर बताता है कि वो काफी अरसे से पीका होटल पर कब्जा किए हुए हैं, मगर वो टोनी से कहता है कि अल्फा से दूर ही रहना। टोनी उनसे कहता है कि हम कब तक उन ज़ॉम्बीज़ से भागेंगे, बल्कि मैं उसके पास जाऊंगा और उसकी टेरिटरी में घुसकर उसे खत्म करूंगा। एथन, जो लीडर का बेटा होता है, उसे भी टोनी का प्लान पसंद आ जाता है और वो भी साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। कुछ और लोग भी शामिल हो जाते हैं क्योंकि अल्फा ने उनसे भी कुछ छीना होता है और वो भी बदला लेना चाहते हैं। टोनी, एथन और चंद लोग होटल की तरफ जाने लगते हैं। फ्रैंक रूफ टॉप पर खड़ा होकर उन्हें कवर देने का डिसाइड करता है, जबकि सैम अपनी टीम के साथ गाड़ियां तलाश करने निकल जाती है।
होटल पहुंचकर टोनी और इसकी टीम खामोशी से अंदर घुसती है ताकि ज़ॉम्बीज़ को खबर ना हो। वो हर फ्लोर और हर कमरा चेक करते हुए नीचे एक बड़े हॉल तक पहुंचते हैं और वहां देखकर सबके होश उड़ जाते हैं कि पूरी ज़ॉम्बी फौज वहां सोई हुई होती है। जॉन एक प्लान बनाता है कि वो बम लेकर ज़ॉम्बीज़ की दूसरी तरफ जाए ताकि उन्हें भागने का कोई रास्ता ना मिले। ये काम बहुत ज्यादा रिस्की होता है, लेकिन जॉन हिम्मत करके अंदर से दूसरी तरफ जाने लगता है। अल्फा के इलाके में घुसना इतना आसान नहीं होता। अचानक अल्फा जॉन पर हमला करता है और उसे काट लेता है। एक ही लम्हे में तमाम ज़ॉम्बीज़ उठ खड़े होते हैं, जैसे ऑर्डर मिलते ही सब जिंदा हो गए हों। ज़ॉम्बीज़ की वजह से टोनी और इसकी टीम इधर उधर बिखर जाती है। होटल के अंदर कत्लेआम शुरू हो जाता है। एक आदमी जिसका नाम क्रिस होता है वो ग्रुप से अलग होकर अंधेरी जगह में फंस जाता है। उस पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ हमला कर देते हैं, लेकिन वो अकेला कई ज़ॉम्बीज़ को मार देता है, मगर वो खुद भी इन्फेक्ट हो जाता है। उसके अंदर वायरस तेजी से फैलने लगता है। जैसे ही और ज़ॉम्बीज़ आते हैं वो खुद पर ही ग्रेनेड ब्लास्ट कर देता है। इस तरह वो मरते मरते कई ज़ॉम्बीज़ को साथ ले डूबता है। टोनी एथन से कहता है कि हमें रूफ टॉप तक पहुंचना होगा ताकि सूरज की रोशनी का फायदा उठाया जा सके। हर फ्लोर पर उन्हें बेशुमार ज़ॉम्बीज़ मिलते हैं। वो कई ज़ॉम्बीज़ को मारकर आगे बढ़ते हैं। जैसे तैसे दोनों रूफ टॉप तक पहुंच जाते हैं। रूफ टॉप पर टोनी अल्फा को देख लेता है। वो सच में ज़ॉम्बीज़ को कंट्रोल कर रहा होता है और उन्हें अलग अलग डायरेक्शंस में भेज रहा होता है, जैसे कोई कमांडर अपनी फौज चला रहा हो। ईथन घबराकर कहता है, रस्सी कहाँ है? टोनी बताता है कि रस्सी मैक्स के पास थी। वो रेडियो पर मैक्स से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन जवाब खौफनाक होता है। मैक्स पर ज़ॉम्बीज़ हमला कर चुके होते हैं। मैक्स किसी तरह अपनी पोजीशन बता देता है और कहता है, जल्दी आ जाओ वरना देर हो जाएगी। टोनी प्लान बनाता है कि मैं ज़ॉम्बीज़ का ध्यान भटकाऊंगा, तुम नीचे जाकर रस्सी ले आना। एथन अपनी जान खतरे में डालकर नीचे जाता है और मैक्स तक पहुंचकर रस्सी ले लेता है, लेकिन अचानक मैक्स, जो अब ज़ॉम्बी बन चुका होता है, उस पर हमला कर देता है। वो उसे काटने ही वाला होता है कि बिल्कुल आखिरी लम्हे पर टोनी पहुंचकर एथन को बचा लेता है। जब वो ऊपर जाने लगते हैं तो दोबारा ज़ॉम्बीज़ उन पर अटैक कर देते हैं, लेकिन किसी तरह दोनों रूफ टॉप पर पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं। टोनी एथन से कहता है, पहले तुम रस्सी से नीचे उतर जाओ। तभी एथन की नजर अपने हाथ पर पड़ती है जिस पर ज़ॉम्बी ने काटा होता है। ये देखकर एथन कहता है, मैं अब कहीं नहीं जाने वाला, और वो धीरे धीरे ज़ॉम्बी बनने लगता है। टोनी समझ जाता है कि टाइम निकल चुका है। वो खामोशी से अपना वेपन निकालता है और एथन को गोली मार देता है। टोनी का ये मिशन फेल हो चुका होता है। अल्फा भी जिंदा होता है और ऊपर से अंधेरा भी तेजी से छा रहा होता है। टोनी रस्सी फेंककर होटल से नीचे उतर जाता है, लेकिन जमीन पर पांव रखते ही ज़ॉम्बीज़ उसके पीछे ऐसे पड़ जाते हैं जैसे शिकार देख लिया हो। इधर सैम एक गाड़ी ढूंढकर जेल वापस पहुंच चुकी होती है, लेकिन वो सब इस गाड़ी में नहीं जा सकते थे। कुछ देर बाद डोंजी भी एक और गाड़ी ले आता है, मगर मसला अब भी सॉल्व नहीं होता। डोंजी पायलट विंस को लालच देता है कि चलो हम इनसे अलग हो जाते हैं, हम गाड़ी से उस प्लेन तक जाते हैं और फिर प्लेन से निकल जाएंगे, हमें अपनी जान बचानी चाहिए। लेकिन विंस साफ मना कर देता है। फिर एक और आदमी बस लेकर आ जाता है। इनको लग रहा होता है कि सब बच जाएंगे। बस देखकर लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। तभी वहाँ टोनी भागकर आ रहा होता है और उसके पीछे ज़ॉम्बीज़ भी आ रहे होते हैं। वो लोग ज़ॉम्बीज़ पर फायरिंग शुरू कर देते हैं। दिन के टाइम ज़ॉम्बीज़ इसलिए निकल आए होते हैं क्योंकि आसमान बादलों से ढका होता है और धूप कमजोर पड़ चुकी होती है। टोनी और बाकी लोग जेल के अंदर चले जाते हैं, लेकिन ज़ॉम्बीज़ भी जेल के अंदर घुस आते हैं। टोनी लोगों को कवर देने की कोशिश करता है और वो किसी तरह बचकर दरवाजा बंद कर देते हैं। तभी वहाँ पर फ्रैंक आ जाता है और उसे टोनी पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि इसकी वजह से कई लोग मारे गए और इनमें फ्रैंक का बेटा भी शामिल होता है। डोंजी किसी तरह बाहर जिंदा बचा होता है। वो खुदगर्जी दिखाता है और अपनी गाड़ी लेकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन कुछ देर बाद ज़ॉम्बीज़ उसे घेर लेते हैं। वो समझ जाता है कि अब वो जिंदा नहीं बचने वाला। इससे पहले कि ज़ॉम्बीज़ गाड़ी के अंदर आते, वो खुद को ही खत्म कर देता है। जेल के अंदर बैटल अपने उरूज पर होती है। ज़ॉम्बीज़ बहुत ज्यादा तादाद में जेल के अंदर घुस चुके होते हैं। इनके पास बुलेट्स कम पड़ रही होती हैं, लेकिन हर कोई अपनी पूरी ताकत से लड़ रहा होता है। मगर ज़ॉम्बीज़ इतने ज्यादा होते हैं कि वो आहिस्ता आहिस्ता इनको खत्म कर रहे होते हैं। फ्रैंक पर भी बहुत से ज़ॉम्बीज़ अटैक कर देते हैं और उसे अल्फा ज़ॉम्बी मार देता है। इसी हंगामे में टोनी का सामना अल्फा से हो जाता है, लेकिन अल्फा अकेला नहीं होता। उसके साथ उसकी पूरी ज़ॉम्बीज़ आर्मी होती है। अल्फा ऑर्डर देता है और ज़ॉम्बीज़ टोनी पर टूट पड़ते हैं, लेकिन टोनी भी पूरी ताकत से लड़ता है और उनको एक एक करके मार देता है। इसके बाद अल्फा ज़ॉम्बी और टोनी के बीच फाइट होती है, लेकिन अल्फा बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। टोनी समझ जाता है कि वो उसे नहीं मार सकता। फिर वो सीधा रूफ टॉप की तरफ जाता है। अल्फा भी उसके पीछे पीछे आता है और जैसे ही वो टोनी पर हमला करता है, टोनी उसे धूप में धकेल देता है। सूरज की रोशनी अल्फा ज़ॉम्बी को जलाने लगती है। उसका जिस्म तपने लगता है जैसे खून उबल रहा हो। अल्फा तड़पता है, चीखता है और धीरे धीरे जलकर खत्म हो जाता है। टोनी खामोशी से उसे देखता रहता है। 1 साल वेट करने के बाद
बाद अल्फा आज खत्म हो चुका होता है और इस तरह वो अपनी बीवी का बदला ले लेता है।